नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ इस सफर में जहां हम समझेंगे, सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से। दोस्तों, आज के जमाने में सिर्फ कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि अपनी कमाई को सही जगह निवेश करना भी उतना ही जरूरी है। हर कोई चाहता है कि उसका पैसा बढ़े और वो भी तेजी से। कौन बनेगा करोड़पति खेलने आए हैं, तो जाहिर सी बात है सब चाहते हैं कि उनके लाखों करोड़ों में तब्दील हो। लेकिन दोस्तों, बड़े सपने देखना आसान है, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और समझदारी दोनों चाहिए होती है। और जब बात निवेश की आती है तो म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। म्यूचुअल फंड में भी अगर सोच समझकर कदम नहीं उठाया तो नुकसान भी हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप सही म्यूचुअल फंड का चुनाव करें, कैसे समझें कि कौन सा फंड आपके लिए सही है और कैसे आप अपने निवेश से 15% से ज्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बनते हैं अपने भविष्य के करोड़पति। दोस्तों, कोई भी सफर शुरू करने से पहले मंजिल का तय होना बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरह निवेश करने से पहले यह तय करना बेहद जरूरी है कि आपका लक्ष्य क्या है, क्योंकि बिना मंजिल के रास्ता भटकना बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले खुद से पूछिए, आपको इन पैसों की जरूरत कब है? क्या आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, जैसे रिटायरमेंट के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए, या फिर आपको कुछ सालों में ही इन पैसों की जरूरत पड़ेगी, जैसे घर खरीदने के लिए या कार खरीदने के लिए? अगर आप 15% से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आपको लंबी अवधि के लिए सोचना होगा, यानी कम से कम 5 से 7 साल या उससे ज्यादा। क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबी अवधि में इक्विटी म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, जैसे क्रिकेट में अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, टेस्ट मैच, वनडे, टी20, ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। हर किसी की अपनी खासियत होती है, अपना अंदाज होता है। तो चलिए जानते हैं कुछ प्रमुख प्रकार के म्यूचुअल फंड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी फंड की। जैसे नाम से जाहिर है, ये फंड शेयर बाजार में निवेश करते हैं। अगर आपको 15% या उससे ज्यादा रिटर्न चाहिए तो इक्विटी फंड आपके लिए हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, शेयर बाजार में जोखिम भी ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पर आते हैं हाइब्रिड फंड। ये फंड थोड़ा स्मार्ट खेल खेलते हैं। ये अपना पैसा इक्विटी और डेट यानी आरएन दोनों में लगाते हैं। इससे जोखिम थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन रिटर्न भी इक्विटी फंड से थोड़ा कम मिलता है। और अंत में बात करते हैं डेट फंड की। ये फंड सरकारी बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करते हैं। इनमें जोखिम काफी कम होता है, लेकिन रिटर्न भी उतना ही कम मिलता है, आमतौर पर 7 से 9% के आसपास। इसके अलावा इंडेक्स फंड और ईटीएफ भी होते हैं, जो किसी खास इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं। दोस्तों, किसी भी चीज में पैसा लगाने से पहले उसका पहले का रिकॉर्ड देखना जरूरी होता है ना? ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी पिछले प्रदर्शन का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। देखें कि पिछले 5 से 7 सालों में फंड ने कितना रिटर्न दिया है। क्या वह लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है या फिर उसके प्रदर्शन में उतार चढ़ाव रहा है? लेकिन ध्यान रहे, पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं होता। यह सिर्फ एक संकेत है कि फंड में कितनी क्षमता है। इसलिए सिर्फ पिछले प्रदर्शन के आधार पर ही निवेश का फैसला न ले, अन्य कारकों पर भी ध्यान दें। दोस्तों, जैसे एक अच्छे कप्तान के भरोसे टीम अच्छा प्रदर्शन करती है, वैसे ही एक अच्छे फंड मैनेजर के भरोसे फंड भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। फंड मैनेजर वह व्यक्ति होता है जो फंड के पैसे को अलग अलग जगहों पर निवेश करता है। इसलिए फंड मैनेजर का अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी के बारे में भी जानकारी प्राप्त करें। देखें कि एएमसी कितनी पुरानी है, उसका प्रदर्शन कैसा रहा है और उसके ऊपर कोई दाग तो नहीं है। एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, मायरे एसेट, एक्सिस म्यूचुअल फंड जैसी प्रतिष्ठित एएमसी के फंड्स में निवेश करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। दोस्तों, हर सुविधा के लिए कुछ ना कुछ खर्च तो करना ही पड़ता है। ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी फंड मैनेजमेंट और अन्य खर्चों के लिए कुछ फीस देनी पड़ती है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। यह रेशियो जितना कम होगा,
आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि यह आपके रिटर्न को प्रभावित करता है। आमतौर पर इक्विटी फंड्स के लिए एक्सपेंस रेशियो 1 से 2% के बीच होता है। इसलिए निवेश करने से पहले अलग अलग फंड्स के एक्सपेंस रेशियो की तुलना जरूर करें और कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड को ही चुनें। दोस्तों, जीवन में बिना जोखिम उठाए कुछ नहीं मिलता। ठीक उसी तरह निवेश में भी कुछ ना कुछ जोखिम तो होता ही है, और जब बात इक्विटी म्यूचुअल फंड की हो तो जोखिम थोड़ा ज्यादा हो जाता है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के कारण आपके निवेश का मूल्य भी घट बढ़ सकता है। इसलिए निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, रिस्क टॉलरेंस को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा जोखिम नहीं ले सकते तो डेट फंड में निवेश करें, लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं और ज्यादा जोखिम ले सकते हैं तो इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी ज्यादा लालच बुरी बला होती है। ठीक उसी तरह अपना सारा पैसा एक ही जगह लगाना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए अपने निवेश को अलग अलग तरह के फंड्स में बांटना जरूरी है, जिसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। आप अपना पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टोरल फंड जैसे अलग अलग फंड्स में लगा सकते हैं। इससे जोखिम कम होता है और रिटर्न बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। दोस्तों, कमाई पर टैक्स तो लगता ही है, चाहे वह कमाई किसी भी तरह से हुई हो। म्यूचुअल फंड से होने वाली कमाई पर भी टैक्स लगता है। इसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। अगर आप 1 साल से ज्यादा समय के लिए निवेश करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG टैक्स देना होगा। वर्तमान में इक्विटी फंड्स में 1 लाख रुपए से ज्यादा के लाभ पर 10% LTCG लगता है। लेकिन अगर आप 1 साल से कम समय के लिए निवेश करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG टैक्स देना होगा, जो कि इक्विटी फंड्स के लिए 15% है। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर कौन से फंड्स हैं जो 15% से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। हालांकि भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन अगर हम पिछले प्रदर्शन पर नजर डालें तो कुछ ऐसे फंड्स जरूर हैं जिन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। HDFC टॉप 100 फंड, मिराय एसेट लार्ज कैप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, पारस्परिक फ्लेक्सी कैप फंड, UTI फ्लेक्सी कैप फंड जैसे फंड्स ने पिछले कुछ सालों में शानदार रिटर्न दिया है। दोस्तों, निवेश करना ही काफी नहीं है। निवेश के बाद उसकी नियमित रूप से निगरानी करना भी बहुत जरूरी है। देखें कि आपके फंड्स कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या वे आपकी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि कोई फंड अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। साथ ही अपने लक्ष्य और जोखिम सहनशीलता के हिसाब से भी अपने निवेश में समय समय पर बदलाव करते रहे। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। याद रखें, सही फंड का चुनाव करना और नियमित रूप से अपने निवेश की समीक्षा करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सब करते हैं तो आप अपने निवेश से 15% से ज्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह भी याद रखें कि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं है। इसलिए निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता को समझें और एक वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श करें। तो चलिए आज ही शुरू करते हैं और बनते हैं अपने भविष्य के करोड़पति।